नमस्कार, आप देख रहे हैं रोक टोक मुंबई न्यूज़। हेलो, रेडी? आज हमारे साथ और भी कुछ जुड़े, यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी है और कुछ यहाँ के रहवासी भी है, वो भी नशे के खिलाफ। और जो बच्चा जीने मरने पे तो एक कगार पे है, डॉक्टर ने 99% तो भरोसा दे दिया है कि उम्मीद नहीं है, फिर भी अगर आप लोग की दुआ चाहिए तो जिंदा रहेगा। तो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सोचते हैं कि चलो सजा मिलेगी, हम लोग तो कुछ तसल्ली मिलेगी, चलो हमको जिस तरह आपके भाई को मारा गया, कुछ ऐसी जाति दुश्मनी वगैरह कुछ थी? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी उससे, ना कुछ झगड़ा था ना कुछ लफड़ा था। क्या हुआ था क्या नहीं मालूम नहीं, बस इतना मालूम है उसने चाकू मारा और मार के सूत्रों द्वारा पता चला है कि कुछ 1 साल पहले या कुछ 6 महीने की घटना पे भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैसेज में, ना कोई है यहाँ पे झगड़ा, ना झगड़ा किया है वो। और तो ऐसा अचानक कैसे क्या हमला कर दिया पीछे? चुपचाप जा रहा था, वीडियो चुपचाप जा रहा था वो, फोन में बात करते हुए पीछे से आया, चाकू मार के बस वही उसको नशा किया था वो। और यहाँ का नशा कम नहीं होता है, नशा करा था, बच्चू खाया था, क्या मालूम नहीं। और मार भी जब यहाँ पे नशा होता है तो यहाँ की पब्लिक बाहर निकल के। और दूसरी बात तो ये है कि जब किसी को मारते हैं यहाँ पे तो कोई छुड़ाने नहीं आता है, कोई बचाने नहीं आता है, सोचता है सामने वाला कि जिसका मैटर है वो समझे, तो इसी में सामने वाले का मर्डर हो जाता है। अगर कोई छुड़ाने आ जाए, अगर किसी का झगड़ा हो रहा है साथ वाले का, अगर कोई तीसरा आके छुड़ा देवे ना किसी का मर्डर हुए और ना मारने वाला मार के चले जाए। लेकिन ये हो रहा कैसा, जिसका झगड़ा है सोचते कि वही समझे। ये आपके हाथ में ये क्या चीज़? ये पेपर है मेरे भाई के कंप्लेंट का, हम लोग ने कंप्लेंट है कि FIR है अपना पावर सर। बताइए जरा घुमा के, क्या क्या कलम है? कलम है ये 309। एक मिनट बोलिए। ये है 109, 352, 337, 135, ऐसे 4 धारा लगाई गई। 4 धारा लगाई। लेकिन धारे में मेरे को यकीन नहीं है कि ये चीज़ कैसा है। धारा लगता है लेकिन 3 महीने के बाद में आरोपी छूट जाता है, बेल हो जाती है उसकी। और जो मार खाने वाला रहता है ना उसका पता रहता है, और जो वकील रहता है ना उसका पता रहता है, ना पुलिस का पता रहता है, और नंबरकारी जो रहता है वो ऐसे ही छूट जाता है बिना कुछ किए। शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? मान ये चाहता हूँ मैं खिलाफ, और इस हत्या जो पहली बात तो साजिश हुई थी उसके खिलाफ। पहली बात तो यहाँ पे नशा बहुत होता है, नशा रोकने वाला कोई नहीं है। और जो नशा करता है, नशा होता है, कोई किसी को समझाता नहीं। नशा पब्लिक वाम हो गया कि यहाँ से लेके पूरा बाबा नगर, रफ़ी नगर, नाना चौक, अपना हर चौक में पुलिस को आने चाहिए, बिठाने चाहिए हर चौक में पुलिस को। क्योंकि रात में हमारी माँ बहन जाती है, लड़के लोग जाते हैं, ये भी बेचारा रात में गया, दिन में गया तो बैठ के नशा करते हर चौक में। हर जगह लड़के लोग बैठे रहते हैं, ना पुलिस रोड मारती है। कभी एक रोड मारेगी, बच्चे लोग भाग जाते गली में, फिर आ जाते, तो पुलिस भी क्या करेगी उसमें? तो पुलिस को वहाँ पे बिठाने चाहिए या कोई स्पेशल टीम रखनी। सर ऐसा जनता के भी कुछ काम है, कुछ नेटवर्क वर्क करके उन तक जाए, ऊपर तक जाए, तो बात सब करते हैं जनता, बहुत सारी जनता किए, मगर बाद में उनके बच्चे लोगों को चाकू मार देता है, कोई मार देता है। रात में पैसा छीनते हैं लड़के लोग, हर चौक में बैठे नशा करते हैं। आप वहाँ से लेके यहाँ तक रात में 1 बजे आइए, आपको कई लड़के लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको नशे में। तो इसके खिलाफ आपने अपने फैमिली में जो भी यहाँ के जो रहने वाले ऑब्जेक्शन उठाए नहीं? जो उठाता है बाद में वो लुखे लोग ही उसके घर पे जाके मारते हैं। यहाँ सब बेचारे परेशान है, गरीब लोग है, गरीब लोग है। उन लोगों को अब वो सोचते हैं कि हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं। अभी यहाँ से जवान औरतें काम धंधे में आती है, कोई रात में आती है, लेट में आती है, लड़के लोग छेड़ते नशा करते। तो मेरे को लगता है सर वो जो मर्डर की प्लानिंग है वो बहुत पहले से कर रहा था, जिसने वो मतलब जो अंदाजे से मारा और जो हिसाब से वो आया। और ये जो यहाँ पे जो रखा हुआ है आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि आप ये जो पत्थर ये ब्लॉक क्यों रखा गया? ब्लॉक इसलिए रखा गया जो मतलब एक शख्स था, इतनी पब्लिक खड़ी थी, वो भी वीडियो आएगा इसमें। ये जो बंदा बचाने के लिए मारा उसने, उस बंदे को मारा जो मेरे भाई को मार रहा था, जो मार रहा था खंजरों से, चाकू से वार कर रहा था। उसने जब ये एक मारा तो उसने यहाँ सीने पे मार दी चुका था। जब वो दूसरी फल्ली उठाया, जब तक मारने गया उसने पेट पे भी मार दिया। तो मतलब वो यहाँ लेट गया था और वो उसके ऊपर बैठ के वार मारता गया, और उसके हाथ में खंजर थी, बटन दबाया, खुल गए। और इधर पे उसकी चप्पल वगैरह गिरी। यहाँ आप चप्पल दिखा सकते हो? ये गली इतनी सी थी कि तो वो फंस गया था, मतलब हो नहीं सका, आगे नहीं आ पाया। फोन ऊपर थोड़ा, ये गली ऐसी हो गई कि मतलब घटना यहीं पे उसको पटक दिया। पहला रोड पे हुआ, उसके बाद में वो लड़ते गटर इधर अंदर आके घसीट के लेके गिरा दिया। ऐसा किस चीज से मारा गया कुछ बताओगे? वो एक छोटा खंजर था बटन वाला, ऐसा खोला उसने और पीछे से आके पहला गर्दन पे मारा, तो बंदा एकदम दुनिया में नहीं रहा, वो एकदम ताबे में नहीं था। फिर नहीं तो वो इतना हाइटेड था तो उसको बरोबर कर देता था, लेकिन उसने पहले पीछे से वार किया। उसको मालूम था मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा।
और उसकी मेरे को लगता है कुछ साजिश है और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो मेरे घर से दूर रहता था। हम लोग 4 भाई है, हम एक ही घर में तो 3 जो रहते हैं। मारने वाला आरोपी सर यहाँ का रहने वाला क्या और कहीं? ये यहीं का रहने वाला है, लेकिन वो ये भी बोलता है हमारे पास बहुत पैसा है, हम छूट जाएंगे। वो इतना दावा करता है और बोलता है केस क्या है। मैं 22 साल का हूँ, 22, 23, 24, 25, 26 साल तक मैं छूट जाऊँगा। 4 साल हो गया सर, 4 साल में मतलब वो जानता है मैं 26 साल में छूटूंगा, 27 साल में शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा। यहाँ पर मैं बता भी सकता हूँ मर्डर करके आया, मेरे नाद में कोई लगो मत, ऐसा डायरेक्ट बोलता है, केस से नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब कैसा है कि मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट से, जो भी है मतलब मेन आदमी शिंदे सर से बात करता हूँ मैं कि यहाँ का कानून चेंज किया जाए। यहाँ का कानून ये किया जाए कि जो मर्डर कर रहा है उसको सीधा फांसी, और जो रेप केस कर रहा है उसको सीधा उम्र कैद। ये अगर कानून लागू हो जाएगा, मैं शिंदे साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो यहाँ की जो है ना, शिंदे माने एकनाथ शिंदे साहब की बात कर रहे हैं। इग्नेश शिंदे, वो क्योंकि वो मानते हैं कि हम के वो भी थोड़ा कोऑपरेट करते हैं यहाँ पर गोंडी में। तो मेरा मानने का मतलब है यहाँ के जो जीते बीते वो तो भी कर रहे हैं, लेकिन और चेंजिंग लाइन, ये जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ मीडिया में, ये भी वही करेंगे कि अरे भाई मैं 4 साल में छूट जाऊँगा, 18 साल का हूँ, 20-22 साल में मैं निकल जाऊँगा छूट के, उसके बाद में फिर मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ। तो सर मेरा यही बोलने का, ये केस बहुत हो चुका है रफीक नगर में, इसके लिए कानून टाइट किया जाए, सख्त किया जाए, बस मेरा खाली यही बोलने का मतलब है। आज मेरा भाई है, दूसरा नंबर है, मैं सबसे लास्ट में हूँ, उसको ऐसा मारा गया, ये वीडियो उसमें आएगा, जो भी देखेगा ना तो वो बोलेगा जो मारने वाला था वो इंसान था क्या जानवर था, उसने यहाँ मारा ये बाहर आ गया, यहाँ मारा ये बाहर आ गया। उसकी कुछ बड़ी साजिश थी, वो हमारे घर से दूर रहता था, इतनी बड़ी उसकी प्रॉब्लम थी। अगर हमारे आप शासन और प्रशासन से क्या मांग? शासन में प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि आज मेरी घर का भाई जाने वाला है, वो जिंदगी और मौत के, हम लोग पूरी रात जागे। पूरा डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा है सर? डॉक्टर ने ये कहा है कि हमने पेट बंद किए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका चांसेस 99% है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। उनने बहुत मेहनत की है, जो ऐसी मेहनत की है कि बकरे को फाड़ दिया गया था, उनने सील दिए, लेकिन बंदा भी है अभी आपो में है थोड़ा, लेकिन बात अभी तक नहीं किया है, होश में नहीं। जाने के टाइम खाली रिक्शे में यही बोला मेरे बच्चे का और मेरी वाइफ का क्या होगा। उसकी 3 औलाद है और मेरी ऐसा किसने कहा? मेरे भाई ने कहा, रिक्शे वाले नाम मोहम्मद जाहिद पठान। अभी मेरी माँ जिनको लगा है उन्होंने जिनको लगा मेरे औलाद का और मेरी वाइफ का क्या होगा, 3 बच्चे उसके छोटे छोटे। मेरी खुद माँ है, उनकी दिमागी हालत कम है, उनको पता भी नहीं अब तक कि उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ। मेरे बाप का डेड हो चुका है। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि कानून सख्त किया जाए, ये मर्डर गोइंडी से हटा दिया जाए, बस इतनी सी मांग मैं रखता हूँ। यही सज़ा रखे, जो मर्डर कर रहा है उसको फांसी, जो रेप केस कर रहा है उसको उम्र कैद की सज़ा, तो वो बंदा डर जाएगा भाई मैं ये नहीं कर सकता, मारा हाथापाई किया ख़त्म हो गया। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये इतना कानून में लाइए कि उनको सज़ा बहुत जल्द से जल्द ऐसी मिले कि छूटे ना, नहीं तो 3 महीने में 4 महीने में पैसे का रुआब देख के छूट जाता है, कानून में कुछ भी मजबूती नहीं आता है। बस इतनी सी मांग करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कानून में सख्त से सख्त लाइए। मेरा नाम हफीजा भी है। आप कितने साल से रहते हैं? मैं यहाँ कम से कम मुझे होगा 30-35 साल हो गए। तो ये ऐसी वारदात होती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और मैं- किस लिए ऐसी वारदात होती है? हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम हफीजा भी है, मैं जय महाराष्ट्र बोलती हूँ सरकार को, और मेरी सरकार से ये विनती है कि पहले तो यहाँ से नशा बंद करे, और दूसरी बात ये है जो मर्डर करता है उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, और जो रेप करता है उसको ताउम्र की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया के अंदर ये केस बहुत बढ़ चुके हैं। क्योंकि पुलिस, हम जब जाते हैं ना पुलिस के पास कंप्लेंट करने या कोई चीज़ लेके कि भाई हमको वो गुंडा सता रहा है, हमको वो सता रहा है, तो पुलिस हमारा केस लेती नहीं है। जैसे अभी रात में जो घटना हुई है, हाँ। खाला जैसे भी घटना हुई है उसके बारे में जरा उस पर भी मैं आती हूँ सर, मैं उस पर भी आती हूँ। मेरे बोलने का क्या मतलब है, अगर ये सब बंद हो जाएगा ना तो ये जैसा रात में मर्डर हुआ है ये नहीं होएगा। अभी तो वो बंदा अभी मालूम नहीं, उसके तो जीने की हम दुआ ही मांग रहे हैं, लेकिन अभी मालूम नहीं है, अंदर पड़ा है वो अस्पताल में, मरा है कि जिंदा है ये अभी किसी को बताया नहीं गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, क्या पुलिस भी मिली जुली है, डॉक्टर भी मिले जुले है, सब मिले जुले है। एक पेपर बच्चे के हाथ में थमा दिया गया है कि देखो ये है, अभी जिंदा है। हमको तो भरोसा नहीं लगता कि वो जिंदा, क्योंकि उस हालत में हमने जब उसको देखे ना, यहाँ मर्डर हुआ जब यहाँ, तो पहले उसने उसको पकड़ के ऐसा मारा है, ऐसा खोचा है। जब वो मार रहा तो आप यही थे? मैं नहीं थी, मैंने वीडियो में देखी, मैं रात को घर में थी। जब वीडियो में मैं देखी ना तो बंदा ऐसा मार रहा था, उसको ऐसा खोच रहा था। तो तब हम जब भागते हुए आए ना तो उसके यहाँ चप्पल हमने देखे, क्या देखो एक बंदा एक को मार रहा है। तो हम जब आए ना उसको तो यहाँ मारते हुए देखे हमने उसको। ये मारने वाले का क्या नाम है आप देखे? तो मारने वाला ये पान की दुकान वाला, उसका नाम मैं नहीं जानती हूँ।
ये पान की दुकान जो अभी नहीं खोला है ना, ये पान बेचता था। कहा जा रहा है यहाँ के कुछ लोग बच्चे लड़के लोग बता रहे हैं कि हिमायत नाम था उसका। हाँ तो हो सकता है हिमायत होगा, क्योंकि मैं नाम नहीं पूछी उसका। मार खाने वाले का नाम जाहिद है। ये जाहिद मेरे ही गली में रहता है, 3 बच्चे का बाप है, वो अच्छा है। वो ऐसा क्या लगता है आपा, ऐसा क्या लगता है कि आपको यहाँ नशे के लिए मारा गया है, कि नशे के हिसाब से हुआ है, कि उनकी कुछ आपसी दुश्मनी थी? जो जिसको मारा गया है ना, वो नशा तो नहीं करता था, लेकिन वो क्या करता था मालूम है? वो जिसने मारा है ना, वो नशा करता था। और वो इतना नशा करा है उसने कि वो अपने आप को कुछ जान नहीं सका कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो कहाँ का रहने वाला हो सकता है, इधर कहीं का नीचे का ही है वो रहने वाला, कसाईवाड़े का रहने वाला है बोलते वो। लेकिन यहाँ पान की दुकान उसको खोल के ज्यादा दिन नहीं हुए, साल भर हुआ होगा। तो जो आप घड़ी घड़ी नशा का एक बात बता रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ पेपर वर्क वगैरह, पुलिस वगैरह कुछ किया आप लोगों ने? कुछ नहीं। मैं क्या बोलती हूँ, अगर जो कोई नशेड़ी हमारे को तकलीफ देता है ना, नशेड़ी हमारे को तकलीफ देता है ना, तो हम जाते हैं ना चौकी में बोलने के लिए, तो चौकी वाले भी कुछ नहीं करते, उसको बिठाते, थोड़ी देर 2-4 डंडे मारते और छोड़ देते। पता चला, सूत्रों द्वारा पता चला कि यहाँ पे काफी आजू बाजू में बिकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, क्यों ताकत नहीं? इसमें कमी किसकी कहा जाए? कमी सरकार की है, पुलिसों की है। पुलिस जब तक आप लोग आगे नहीं, पुलिस क्या करेंगे? हम बहुत आगे हो चुके हैं, बहुत आगे हो चुके हैं। पुलिस को सब मालूम है, पुलिस हफ्ता लेने आती है यहाँ पर। सरकार थोड़ी ना आके देख रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? किधर हफ्ता लेने आती है? पुलिस हफ्ता लेने आती है सबके पास में। हफ्ता लेने के लिए आती है, पैसा लेके आती है यहाँ से। हफ्ता लेते चले जाते, तो फिर हम वो क्या करते, फिर थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर सब जगह बेचन हो रहा है, सब जगह मालूम है। नीचे हो रहा, चौड़ी चाली में नीचे हो रही है बंगाली। रुको जरा एक मिनट, अपा रुको, अरे रुको एक मिनट जरा। बंगाली चाली में बेचन हो रहे है, वहाँ पर कोई बोलने वाला वहाँ पर हफ्ता लेके आ रहे है। ऊपर बाबा नगर में सुल्ली बेच रहे, वहाँ से हफ्ता लेके आ रहे। यहाँ पर कोरस बेच रहे, वहाँ पर नीचे बनाना चौक पर कोरस बैटन बेच रहे, वहाँ पर हफ्ता लेके आ रहे। ये क्या है? हाँ, आप लोग बोलते पुलिस को कुछ नहीं मालूम है। पुलिस को चाहिए वो सख्त कार्रवाई करे, पैसा वैसा साइड में रखा जाए, सख्त कार्रवाई करें। वो फ्यूचर है लोगों का। यहाँ के अवाम में हमारी माँ बहन है, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं, ये आजकल मर जा रहे हैं लोग नशा कर करके। हाँ, इनका फ्यूचर कौन बनाएगा? यहाँ के पुलिस वाले चाहेंगे ना भाई, इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे ना कि उनको बेचना क्या, उनको उठना बैठना तो दूसरा हो जाएगा। चाली में बैठ के यहाँ पर गुंडागर्दी बैठ रहे, नशा पी रहे, गांजा पी रहे, यहाँ पर कुर्सी लगा के हमारे भाई लोग की तरह बैठ रहे। हाँ, यहाँ पर माँ बहन निकलते उनको सीटी मार रहे, सीटी मार के छेड़ा जा रहा है उनको। और कल की बात है, जाहिद को जो मारा गया वो बेचारा तो दिखा रहा है, पोर्ट्रेट में दिखा रहा, चुपचाप बेचारा जा रहा हो, फोन में बात कर जा रहा, पीछे आके उसने हमला करा, बाकायदा दिख रहा, बाकायदा उसके अंदर। अब वो बटन खा रहे है यहाँ पर भाई। कहीं ना कहीं तो मैं तो बोलता ना भाई, यहाँ पर देखो प्रशासन को, मैं तो प्रशासन को बोलता हूँ कि यहाँ पर आप लोग सख्ती करें। आपसे हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर आप लोग इनको कॉपरेट ना करें, इनको सख्त कार्रवाई बनाए, ऐसा केस बनाए इनके ऊपर कि 1 2 साल 3 साल तक इनको जामीन ना हुए। आज यहाँ पर किराया इंसान करके जा रहा है, 3 महीने में जामीन करके आ जा रहा हो और छूट के आ रहा हो, भाई बन जा रहा हो, 4 छोकरों को लिए घूम रहा है, फिर हफ्ता भर गुजर रहा नहीं, उसके बाद 3 महीने छूटने हफ्ता भर गुजर रहा नहीं है, फिर एक 307 कर दे रहा है, एक मर्डर कर दे रहा है, फिर साल 6 महीने छूट के बाहर आ जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? यहाँ का जो सरकार है अपने देवीदास फडणवीस को, उनको कहना चाहता हूँ गोवंडी को कानून का चेंज करा जाए। आप समझे क्या? यहाँ के नगर सेवक भी, यहाँ के MLA भी सब सो गए, मैं तो इस हफ्ता बोलूँगा करके, समझे क्या? लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे देवीदास फडणवीस को बोलना चाहता हूँ मैं, यहाँ के जो है, समझे क्या, CM है, जो महाराष्ट्र के जो CM है, या गोवंडी के कानून को चेंज किया जाए। भाई देखो हमारे यहाँ जो ये है ना, क्या नाम इसका,